हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, द साइड्स ऑफ a triangular fields are 20 meter, 21 meter and 29 meter respectively. What will be the cost of harvesting the field at the rate of 25 rupees per square meter? अर्थात एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी हैं, तो इस खेत में 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। हीरोन्स का जो फॉर्मूला था उस पे इसको हम लोग बनाएंगे। क्योंकि खेत जो है वह त्रिभुजाकार है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये एक भुजा जो है वह 20 मीटर है, इसको 20 मान लेते हैं। दूसरा कितना है, 21 मीटर है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और तीसरा जो है वह 29 मीटर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। माना कि ए बराबर 20, बी बराबर 21 एंड सी बराबर 29 मीटर। अब ए, बी और सी हम लोगों को पता चल गया। इससे हम निकाल सकते हैं एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर ए के जगह पे 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 20 40, 20 60 और 10 70, 70 बटा 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा 35 मीटर। यानी कि इसका अर्ध परिमिति जो है वह आ गया 35 मीटर। हम लोगों को क्या निकालना है, फसल काटने का खर्च। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, ये वाला पार्ट। तो लिखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन फॉर्मूला है या हीरो का भी फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं। इससे देखिए एस का वैल्यू आ गया 35, एस माइनस ए हो जाएगा 35 माइनस 20, एस माइनस बी हो जाएगा 35 माइनस 21 और एस माइनस सी के जगह पे हो जाएगा 35 माइनस 29 इसका अंडर रूट। या इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 35 गुने ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए इसको सबको तोड़िए, तोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए 35 को लिख दीजिए रूट अंदर 7 गुने 5, 15 को लिख दीजिए 5 गुने 3, 14 को लिख दीजिए 7 गुने 2 और 6 को लिख दीजिए 3 गुने 2। अब सबको एक जगह लेके आइए। जैसे ये 7 को 7 के पास, 5 को 5 के पास, 3 को 3 के पास और 2 को 2 के पास। तो क्या है, 7 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर
5 दो बार है, गुने 5 का स्क्वायर, गुने 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर, और गुने 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर। यानी कि अंदर रूट 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से जब बाहर ये आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये ऊपर का कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 बचे 30, 30 गुने 7 210, ये हो गया वर्ग मीटर। 210 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। यानी कि इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि 1 वर्ग मीटर खेत की कटाई का खर्च दिया हुआ है कितना, 25 रुपया, बराबर 25 रुपया है। इसलिए टोटल कितना एरिया आया है, 210 वर्ग मीटर। इसलिए 210 वर्ग मीटर खेत की कटाई का खर्च कितना आएगा, बराबर 25 गुने 210, ये रुपया में आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुने 210 करिएगा तो कितना आएगा, 5250, 5250 ये रुपया आंसर आ गया। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 and the area of the triangle is 216 square centimeter, then what is the perimeter of the triangle? अर्थात एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है, निकालना। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लिख लीजिए, माना कि भुजाएं क्रमशः कितना दिया हुआ है, 3, 4, 5, तो मान लेते हैं माना कि भुजाएं क्रमशः 3x 4x तथा 5x सेंटीमीटर हैं। ठीक है, फिर से एक ट्रायंगल को हम लोग बनाते हैं। थ्री एक्स 4x और ये 5x, A B C। यहाँ पे हम लोग इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। लेट A इक्वल टू 3x, B इक्वल टू 4x एंड C इक्वल टू 5x। A बराबर 3x मान लिए, B बराबर 4x मान लिए और C बराबर 5x मान लिए। देन क्या हो जाएगा, अब अर्ध परिमिति निकालेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x बाई 2। अर्ध परिमिति निकालिए तो कितना हो रहा है, 3 4 3 7 5 12 x बटा 2 काट के आ जाएगा बराबर 6x। अब हम लोग इससे एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर S यानी 6x इंटू S माइनस A 6x माइनस 3x, S माइनस B यानी 6x माइनस 4x इंटू
6x माइनस 5x, ये आ गया बराबर रूट अंदर ये 6x इंटू 6 में से 3 गया 3x गुने 6 में से 4 गया 2x और गुने x। निकालिए 6 दूनी 12 दिया 36 बराबर क्या हो जाएगा ये 36 और x टू दी पावर 1 2 3 4 36 x टू दी पावर 4 हो गया का अंदर रूट। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, यानी कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ गया 6x स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया हुआ कितना दिया हुआ है? देखिए हम जो निकाले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल x के टर्म में, तो ये कितना आया 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर की वैल्यू 216 के बराबर, 6x स्क्वायर की वैल्यू 216 के बराबर है, या x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 216 बटा 6 36, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 बराबर 6, तो x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को निकालना है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा सबसे पहले, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 6 बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 6 बराबर 24 सेंटीमीटर, और c बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 6 बराबर 30 सेंटीमीटर। अब परिमिति या परिमाप, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की परिमिति या परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योगफल, यानी कि ये हो जाएगा 18 प्लस 24 और प्लस 30, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 8 4 12 और 2 3 3 6 1 7 72 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि इस त्रिभुज की परिमिति या परिमाप 72 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसे आप लिख लीजिए, इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 3:4 and the ratio of their heights is 4:3. What will be the ratio of the length of their bases? अर्थात दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिए माना कि उन त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर, देखिए ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो माना कि उन त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर 4x एवं 3x है, तथा आधार y1 एवं y2 माना। अब देखिए मान लेते हैं कि उस त्रिभुज की ऊंचाई 4x और 3x है तथा आधार y1 y2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 3/4 इक्वल टू
यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने आधार हम एक का माने हैं y1 और ऊंचाई दिया हुआ है 4x बटा नीचे 1/2 गुने आधार माने हैं y2 और ऊंचाई दिया हुआ है 3x। देखिए काटिए, 1/2 से 1/2 कट गया, x से x कट गया। या इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3/2 बराबर 4 गुने 4/1 या 9/2 बराबर 16/1। इसलिए y1 बटा y2 बराबर क्या हो जाएगा 9/16। ठीक है ना। y1 के साइड में हम लोग ये y1 इधर ले जाएंगे तो ये भागम हो जाएगा, इसको इधर ले आए, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हिंदी में लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौथा, चलिए सबसे पहले जानिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। इस ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री का होता है। आधार 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी सी, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका ए बी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी के जगह पे 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। या इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 या बराबर हल करेंगे तो ये 25 आएगा अंदर रूट और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा, इसका आ गया 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये पिक्चर इसके हिसाब से गलत हो रहा है, इसका पिक्चर इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ए डी सी, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसका आधा से भी कम ये रखना चाहिए। अब हम लोगों को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार यहाँ पे 12 है और लंब यानी ऊंचाई कितना है 5 है, तो 1/2 गुने 12 और गुने 5 काटिए, 6 दूना 12 और गुना करिए तो 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 30 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है each side of an equilateral triangle is 8 centimeter. What is its area and also find the height of this triangle. यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा तथा इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले जानिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू भुजा की जगह पे 8 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √3/4 इंटू 8 गुने 8। इसको काटिए, 4 गुना 8, 8 गुना 16 बराबर ये हो गया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। एक आंसर ये आ गया। दूसरा कह रहा है कि इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करें। तो इसकी ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है। देखिए माना कि इस त्रिभुज की ऊंचाई AD बराबर h मान लेते हैं, h सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, ये आया हुआ है, कितना आया हुआ है 16√3 बराबर 1/2 गुने आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई को हम लोग h मान लिए हैं। इससे काटिए, 4 गुना 8, इसलिए h का वैल्यू क्या हो जाएगा 16√3 और बटा 4, 4 चौका 16 बराबर 4√3 सेंटीमीटर। अतः इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर होगी तथा इसकी ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर। तो भी आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, ओके, बाय।